अगर अवेंजर्स डूम्सडे की ये रूमर सच निकली तो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन शायद ऐसी फाइट में फंसने वाला है जहां जीतने का मतलब भी किसी दूसरी दुनिया की मौत हो सकता है। क्योंकि रूमर ये है कि डूम्सडे की शुरुआत एक इनकर्जन से हो सकती है जहां टोबी का यूनिवर्स और लेगेसी एक्समैन की रियलिटी एक दूसरे से टकराने लगेंगी और दोनों साइड्स को लगेगा कि अपनी दुनिया बचानी है तो दूसरी दुनिया को खत्म करना पड़ेगा। कुछ रूमर्स तो यहां तक कह रही हैं कि इसी कॉन्फ्लिक्ट में टोबी पहला मेजर लॉस बन सकता है। लेकिन रुकिए, मार्वल ने इनमें से कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एमसीयू का एक पुराना रूल शायद इस पूरी थ्योरी को गलत भी साबित कर सकता है। तो एक्समैन आखिर स्पाइडरमैन को मारना क्यों चाहेंगे? डॉक्टर डूम इस पूरी फाइट से फायदा कैसे उठा सकता है? और अगर टोबी सच में मर गया तो क्या उसकी यूनिवर्स भी उसके साथ खत्म हो जाएगी? एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है जिस सॉल्यूशन को हीरोज सही समझ रहे हों वही डूम की सबसे बड़ी चाल हो। सबसे पहले फैक्ट और रूमर को अलग कर लेते हैं। मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे में कई पुराने एक्समैन एक्टर्स की वापसी ऑफिशियली अनाउंस की है। पैट्रिक स्टीवर्ट, इयन मैकेलन, जेम्स मार्सडन, रिबेका रोमेगन, एलन कमिंग और केल्सी ग्रैमर। लेकिन टोबी मैगुएर का नाम अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। हो सकता है मार्वल सरप्राइज छुपा रही हो, लेकिन फिलहाल टोबी की वापसी कंफर्मेड नहीं है। अब रूमर की बात करते हैं। क्लेम यह है कि किसी इनकर्जन की वजह से टोबी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स और एक्समैन की रियलिटी एक दूसरे के लिए खतरा बन जाएंगी। और अगर दोनों साइड्स को यह बिलीव करा दिया जाए कि सिर्फ एक यूनिवर्स सर्वाइव कर सकती है तो फाइट शुरू होने के लिए किसी विलन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पीटर अपनी दुनिया बचाना चाहेगा, एमजे को, अपने शहर को, उन सभी लोगों को जिनके लिए वो सालों से लड़ता आया है। और एक्समैन भी बिल्कुल वही कर रहे होंगे, अपने लोगों को बचाने की कोशिश। मतलब यहां कोई साइड इविल नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि दोनों को लग रहा है कि अगर उन्होंने सामने वाले को बचाया तो अपने लोगों को मरने देंगे। और इनकर्सन का कॉन्सेप्ट एमसीयू पहले ही एस्टैब्लिश कर चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें बताया गया था कि अलग अलग रियलिटीज की बाउंड्रीज डिस्टर्ब होने पर यूनिवर्सेस एक दूसरे से कोलाइड कर सकती हैं और इसका रिजल्ट दोनों वर्ल्ड्स के लिए कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स इस आइडिया को और भी ब्रूटल बनाती हैं। अगर दो अर्थ्स टकराने वाली हों तो क्या अपनी अर्थ बचाने के लिए दूसरी अर्थ डिस्ट्रॉय कर दोगे? और ऑनेस्टली, डॉक्टर डूम के लिए इससे परफेक्ट सिचुएशन क्या होगी? उसे किसी हीरो को माइंड कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। बस सबको यह बिलीव करा दो कि सामने वाला तुम्हारे घर के लिए खतरा है। लेकिन यहीं आता है एंकर बीइंग वाला ट्विस्ट। डेडपूल और वुल्वरीन में लोगन को अर्थ 10,005 का एंकर बीइंग बताया गया था। उसकी डेथ के बाद उसकी टाइमलाइन तुरंत खत्म नहीं हुई थी, बल्कि धीरे धीरे डिटेरियोरेट होना शुरू हुई थी। और यही डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फैंस का थ्योरी है कि टोबी का पीटर भी अपने यूनिवर्स का एंकर बीइंग हो सकता है, लेकिन मार्वल ने ऐसा कभी कंफर्म नहीं किया। अब इमेजिन करो कि एक्समैन को किसी तरह यह बिलीव करा दिया जाए कि टोबी को मारते ही उसकी रियलिटी खत्म हो जाएगी और उनका यूनिवर्स बच जाएगा। उनके लिए पीटर को मारना ईविल डिसीजन नहीं लगेगा। उन्हें लगेगा कि यही बिलियंस ऑफ लाइव्स बचाने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, एमसीयू के अपने रूल के हिसाब से एंकर बीइंग की डेथ यूनिवर्स को इंस्टेंटली इरेज नहीं करती। डीके शुरू होता है। तो इवन अगर टोबी सच में एंकर बीइंग है, उसकी डेथ एक्टिव इनकर्जन को रोक देगी। इसका एमसीयू में अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। मतलब एक्समैन पीटर को मार भी दें और फिर भी उनकी दुनिया ना बचे। और यही थियरी सडनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या होगा अगर यह गलत इंफॉर्मेशन किसी ने जानबूझकर दी हो? डॉक्टर डूम का एग्जैक्ट प्लान अभी रिवील नहीं हुआ है, इसलिए यहां से हम थ्योरी में जा रहे हैं। लेकिन सोचो, अगर ड्यूम मल्टीवर्स के रूल्स बाकी हीरोज से ज्यादा अच्छी तरह समझता है तो उसे खुद लड़ने की जरूरत ही क्या है? एक यूनिवर्स से कहो कि दूसरी यूनिवर्स तुम्हारी मौत है, फिर उन्हें एक टारगेट दे दो, शायद पीटर पार्कर। एक्समैन सोचेंगे कि पीटर को मारना उनकी दुनिया बचाएगा। पीटर सोचेगा कि एक्समैन को रोकना उसकी दुनिया बचाएगा। और डूम, वो बस दोनों साइड्स को एक दूसरे को खत्म करते हुए देखेगा। और टोबी को चूज करना इमोशनली भी परफेक्ट होगा। उसका स्पाइडरमैन एमसीयू आने से बहुत पहले एक पूरी जनरेशन का स्पाइडरमैन था। नो वे होम में जब वो वापस आया तो वो पहले जैसा कंफ्यूज्ड पीटर नहीं था।
वो ज्यादा मैच्योर था, काल्मर था, और उसने टॉम हॉलैंड के पीटर को वही गलती करने से रोका जो वो खुद कभी कर चुका था, ग्रीफ को रिवेंज बनने देना। फिर वो अपने यूनिवर्स वापस चला गया। तो अगर डूम्सडे उसे वापस लाकर सिर्फ ओपनिंग शॉक के लिए मार देती है तो वो मोमेंट बड़ा जरूर होगा, लेकिन मीनिंगफुल शायद नहीं। टोबी की डेथ तभी काम करेगी जब वो उसी चीज से निकले जिसने उसके कैरेक्टर को हमेशा डिफाइन किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहीं असली इनर विलन शुरू होता है। टोबी का पीटर हमेशा यही मानता आया है कि अगर किसी को दर्द सहना पड़े तो वो खुद सह लेगा। पहली स्पाइडरमैन में वो एमजे से दूर रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके करीब रहना उसे डेंजर में डाल देगा। स्पाइडरमैन 2 में वो कुछ समय के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना चाहता है, लेकिन जब दूसरों की जिंदगी उस पर डिपेंड करती है तो वो वापस लौट आता है। स्पाइडरमैन 3 में वो रिवेंज छोड़ना सीखता है, और नो वे होम में वो दूसरे पीटर को रिवेंज से रोकता है। हर बार पैटर्न लगभग सेम है। अगर किसी और को बचाने के लिए मुझे कीमत चुकानी पड़े तो मैं चुका दूंगा। लेकिन इनकर्जन पीटर के इसी इंस्टिंक्ट को उसके खिलाफ कर सकता है। हो सकता है उसे लगे कि अगर उसके मरने से एक्स-मैन की यूनिवर्स बचती है तो शायद उसे खुद सैक्रिफाइस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो सच में एंकर बीइंग हुआ तो उसका सैक्रिफाइस अपनी ही दुनिया को डिस्ट्रक्शन की तरफ धकेल सकता है। मतलब पहली बार स्पाइडरमैन के लिए सबसे हीरोइक डिसीजन खुद को सैक्रिफाइस करना नहीं होगा, शायद सबसे हीरोइक डिसीजन होगा जिंदा रहना। और इसी वजह से ये थ्योरी सिर्फ स्पाइडरमैन वर्सेस एक्स-मैन फाइट से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल फाइट पीटर और म्यूटेंट्स के बीच नहीं है। असल फाइट दो ग्रुप्स ऑफ गुड पीपल के बीच है जिन्हें यह बिलीव करा दिया गया है कि एक दूसरे को खत्म करना ही सही काम है। और फियर की सबसे डेंजरस बात यही है। अगर किसी इंसान के सामने सिर्फ दो चॉइसेस रख दो, अपने लोगों को बचाओ या सामने वाले पर मर्सी करके सब कुछ खो दो, तो धीरे धीरे क्रूअल्टी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी लगने लगती है। शायद डूम का सबसे डेंजरस वेपन उसकी आर्मर, टेक्नोलॉजी या मैजिक नहीं होगा। शायद उसका सबसे डेंजरस वेपन यह होगा कि वो सवाल ही ऐसा बना दे जहां हर आंसर आखिर में उसी के काम आए। टोबी मैगुएर अभी अवेंजर्स डूम्सडे के लिए कंफर्म्ड नहीं है, उसकी डेथ कंफर्म्ड नहीं है। एक्स-मैन के साथ उसकी फाइट भी अभी रूमर है, और मार्वल ने उसे कभी एंकर बीइंग नहीं कहा। लेकिन अगर डूम्सडे सच में इन यूनिवर्सेस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है तो पीटर की सबसे बड़ी चैलेंज एक्स-मैन को हराना नहीं होगी। उसकी सबसे बड़ी चैलेंज होगी यह समझना कि शायद जो चॉइस उसे दी गई है वो शुरुआत से ही झूठी थी, क्योंकि सबसे डेंजरस विलन हमेशा हीरोज को खुद नहीं हराता। कभी कभी वो बस उन्हें इतना डरा देता है कि हीरोज एक दूसरे को हराना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं। और यही है असली अनसीन पैटर्न।